अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सरीबा एंड आई एम फ्रॉम विबियास कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है BAFL यानी बैंक अल फलाह लिमिटेड। बैंक अल फलाह लिमिटेड पाकिस्तान का एक बड़ा प्राइवेट कमर्शियल बैंक है जो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये बैंक इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और कॉरपोरेट कस्टमर्स को मुख्तलिफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। BAFL पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इन्वेस्टर्स की नज़र में एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग स्टॉक है क्योंकि इसका मार्केट प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, डिजिटल बैंकिंग पर फोकस है और बिजनेस ऑपरेशंस डाइवर्सिफाइड हैं। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पर चार्ट में आपको इस कंपनी का नाम, इसकी जो फाउंडेड है वो, यानी ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसका हेड क्वार्टर, इसकी इंडस्ट्री, इसकी लिस्टेड ऑन, इसके सेक्टर वगैरह, ये सारी इसकी मेन सर्विसेज वगैरह ये सारी डिटेल दी गई हैं। बैंक अल फलाह जो है इसमें कॉन्वेंशनल बैंकिंग के साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। बैंक अल फलाह जो है वो एक फुल सर्विस कमर्शियल बैंक है जो इंडिविजुअल्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग सॉल्यूशंस देता है। इसकी सर्विसेज को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 पे है रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में बैंक आम तौर पर जो है ना वो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें करंट एंड सेविंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड सर्विसेज, मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटीज़ शामिल हैं। ये यानी आम लोगों की डेली जो बैंकिंग नीड्स है वो बैंक अल फलाह पूरी करता है। इसके बाद सेकंड पर है कॉरपोरेट और फाइनेंशियल बैंकिंग। बैंक अल फलाह बिजनेसेस और कंपनीज़ को भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस सेगमेंट में बिजनेस लोन्स, कॉरपोरेट फाइनेंसिंग, ट्रेड फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज शामिल हैं। ये सर्विसेज कंपनीज़ को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मैनेज करने में हेल्प करती है। इसके बाद थर्ड पे है इस्लामिक बैंकिंग। बैंक अल फलाह का एक सेपरेट इस्लामिक बैंकिंग डिवीज़न भी है जो शरिया कॉम्प्लायंट प्रोडक्ट्स ऑफ़र करता है। इसमें जो है वो इस्लामिक डिपॉजिट्स, इस्लामिक फाइनेंसिंग, बिजनेस सॉल्यूशंस शामिल हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए सेगमेंट बैंक के फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नीचे है नंबर 4 पे, वो है डिजिटल बैंकिंग। बैंक अल फलाह टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग पर भी फोकस कर रहा है। डिजिटल सर्विसेज की वजह से कस्टमर्स मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और इससे कस्टमर जो हैं इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है और बैंक की रीच भी बढ़ती है। इसके बाद अगर हम इसके बिज़नेस मॉडल की बात करें तो बैंक अल फलाह का बेसिक बिज़नेस मॉडल ट्रेडिशनल बैंकिंग पर बेस्ड है। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और फिर उन पैसों को लोन्स और इन्वेस्टमेंट में यूज़ करता है। बैंक की जो इनकम के मेजर सोर्सेज हैं वो ये चार्ट में हमें बताए गए हैं। वो है इंटरेस्ट इनकम, फ़ी एंड कमीशन इनकम, ट्रेड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम और फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, इसके बाद जो हम देखें तो जो बैंक अल फलाह है उसके कुछ इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी हैं जो फॉरेन करेंसी और ओवरसीज़ बैंकिंग सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसके बाद हम इसकी अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बैंक अल फलाह ने पाकिस्तान के अलावा कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी प्रेजेंस बनाई है। इंटरनेशनल ऑपरेशंस की वजह से बैंक को क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग, फॉरेन करेंसी सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट प्रोवाइड करने का मौका मिलता है। इससे बैंक की इनकम डाइवर्सिफाई होती है और पाकिस्तान मार्केट पर कंप्लीट डिपेंडेंस कम होती है। इसके बाद अगर हम इसकी इंडस्ट्री पोजीशन की बात करें पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर में, तो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है जहां कई बड़े बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। बैंक अल फलाह ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो लार्ज ब्रांच नेटवर्क, कॉरपोरेट बैंकिंग एक्सपीरियंस, डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ और मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वजह से बनाई है। बैंक अल फलाह लिमिटेड पाकिस्तान के मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काउंट होता है। इसकी अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे बैंक अल फलाह को भी पाकिस्तान में कई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स का सामना करना होता है। इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स में हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, मीज़ान बैंक, MCB बैंक और फैसल बैंक हैं।
कंपटीशन जो है मेनली जो है किन इन एरियाज़ में होते हैं, जैसे कि डिपॉज़िट हासिल करने में और डिजिटल सर्विसेज इम्प्रूव करने में, लोन्स इंक्रीज़ करने और कस्टमर सर्विसेज बेहतर बनाने में जो हैं कॉम्पिटिटर्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो इन्वेस्टर्स बैंक को एनालाइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है, इसमें जो इसके बैंक अल-फलाह की जो की स्ट्रेंथ हैं वो क्या हैं? स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंकिंग पोजीशन, डिफरेंट इनकम सोर्सेज, डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ, इस्लामिक बैंकिंग एक्सपेंशन और कॉरपोरेट बैंकिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर हम इसके फाइनेंशियल मैट्रिसेस की बात करें तो इन्वेस्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास वो चीज़ें क्या हैं, इसमें है अर्निंग ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स और डिविडेंड परफॉर्मेंस। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये फाइनेंशियल वे पे ये बिल्कुल इस फाइनेंशियल इंडिकेटर्स ये इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये इसी को ही देखते हैं, ये मेन होते हैं ये चीज़ें। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है इसके अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट बैंक की अर्निंग और एक्सपेंसेस शो करता है। इसमें जो है इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, बैंकिंग फ़ीस, ऑपरेशन एक्सपेंसेस और टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है कि वो इनकम इंक्रीज़ और एक्सपेंसेस कंट्रोल कितने अच्छे तरीके से करता है। इसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। इसके मेन असेट्स की बात करें तो इसमें लोन्स और एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंसेस और फॉरेन असेट्स शामिल हैं। और अगर इसकी लायबिलिटीज़ की बात करें तो इसमें जो है मेन लायबिलिटीज़ कस्टमर डिपॉजिट, बोरोइंग और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं। अगर डिपॉजिट ग्रो करते हैं तो बैंक के पास लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अगर हम इसका कैश फ्लो को देखें तो बैंक्स का जो कैश फ्लो है इंडस्ट्रियल कंपनी से डिफरेंट होता है, क्योंकि डिपॉजिट और लोन्स डायरेक्टली लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बैंक की नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़ से कैश मूवमेंट को ये शो करती है। सेकंड पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये जो है इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड कैश फ्लो को शो करती है। थर्ड पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, ये जो है इसमें डिविडेंड पेमेंट्स और कैपिटल राइजिंग जैसी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद अगर हम इसके बैंक अल-फलाह की वैल्यूएशन को देखें तो इन्वेस्टर्स बैंक की वैल्यू एसेस करने के लिए कुछ रेशोज़ यूज़ करते हैं, जिसमें जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो और डिविडेंड यील्ड है। बैंक की जो वैल्यूएशन है वो बैंक अल-फलाह की वैल्यूएशन प्रॉफिट ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम अगर इसके की रिस्क की बात करें तो हर इन्वेस्टमेंट की तरह बैंक अल-फलाह में भी कुछ रिस्क हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन रिस्क। अगर इकनॉमी, इसका मतलब है अगर इकनॉमी स्लो होती है तो लोन्स की डिमांड जो है कम हो सकती है। सेकंड पर इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसमें क्या है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। थर्ड पे क्रेडिट रिस्क, अगर कस्टमर्स लोन रीपे ना कर सके तो बैंक के प्रॉफिट्स इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद है रेगुलेटरी रिस्क, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट और स्टेट बैंक के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। इसके बाद जो है वो है फाइनेंशियल जो है वो है कंपटीशन रिस्क, फिनटेक कंपनीज़ और दूसरे बैंक्स की कंपटीशन ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती है। ये इसके मेजर रिस्क थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो बैंक अल-फलाह के फ्यूचर में ग्रोथ की कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि पहली अपॉर्चुनिटी क्या है इसकी, वो है डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ। पाकिस्तान में डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है जो बैंक के लिए पॉजिटिव है। सेकंड पर इस्लामिक बैंकिंग एक्सपेंशन, इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड बढ़ने से बैंक अल-फलाह को ग्रोथ का मौका मिल सकता है। थर्ड पे है कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, इसमें क्या है कि बिजनेसेस एक्सपेंशन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से फाइनेंसिंग डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है। इसके बाद फोर्थ पे है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें जो है पाकिस्तान में बहुत से लोग अभी क्या है बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये बैंक के लिए एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके बाद अगर हम इसकी
फाइनल ओवरऑल देखें तो बैंक अल फलाह जो है वो पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ और कॉर्पोरेट बैंकिंग एक्सपीरियंस है। लेकिन इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और कंपटीशन जैसे रिस्क को भी कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल बैंक अल फलाह लिमिटेड पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं।